ओम शांति। मूल्य की तारीख है 30/9। बाबा के मीठे बच्चे, इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब पतित हैं। तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है, पावन बनने की युक्ति बतानी है। प्रश्न है, सबसे खराब चाल कौन सी है जिससे बहुत नुकसान होता है? सबसे खराब चाल कौन सी है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर है, एक दो को पत्थर मारना, अर्थात कड़वे बोल बोलकर जख्मी कर देना। यह है सबसे खराब चाल, इससे बहुत नुकसान होता है। तुम बच्चों को अब रूप पसंद बनना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। तुम्हारे मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। आत्मा को भी याद से रूपवान बनाना है और बाप जो ज्ञान रत्न देते हैं उनका दान करना है। बहुत मीठे बोल बोलने, कड़वे बोल बोलने वाले से किनारा कर लेना। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। आज बाबा बच्चों से कहते हैं कि इस समय मनुष्य की तकदीर जो है वो कैसी हो गई है, बिगड़ गई है। सबको तो बाबा कहते हैं सबकी बिगड़ी हुई तकदीर को तुम्हें फिर से पावन बनाना है, तकदीर जगानी है, क्योंकि सभी आत्माएं इस समय पतित बन चुकी है। तो फिर से जो बिगड़ी हुई तकदीर है कैसे बन जाए, उसके लिए बाबा आकर के बच्चों को युक्ति बताते हैं। बाबा ने आज प्रश्न पूछा है कि कौन सी खराब चाल है जिससे बहुत नुकसान होता है। तो बाबा ने कहा बोल, एक दो को पत्थर मारना, अर्थात क्या करना, कड़वे बोल बोलते। कड़वे बोल बोल करके क्या करते हैं, जख्मी कर देते हैं। ये सबसे खराब आदत है, इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा कहते तुम आत्मा को रूप भी हो और बसंत भी हो, तुम्हें रूपवान बनना है। कैसे बनेंगे? ज्ञान की बातें अच्छे अच्छे जीवन में धारण करेंगे तो तुम गुणवान बनते जाओ। बाबा कहते तुम्हारे मुख से सदैव क्या निकलने चाहिए, ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। आत्मा को भी रूपवान बनाना है, क्योंकि बाबा ज्ञान रत्न देते हैं तो उनका दान भी करना है। और बहुत बहुत मीठे बोल बोलना, कड़वे बोल बोलने वालों से क्या करना है, किनारा करना। बाप हमेशा भोले गीत क्या सुना, भोलेनाथ से निराला। तो बाबा कहते बाप है ना, वो बाप कैसे होते हैं, भोले होते हैं। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। बाप तो होते ही हैं, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप को तो सब जानते ही हैं। तुम ब्राह्मण लौकिक बाप और पारलौकिक बाप दोनों को जानते हैं। हर एक को दो पिता है तो दोनों को जानते हैं। लौकिक बाप भी भोले ही हैं। बच्चे पैदा कर, उनकी संभाल कर, मेहनत कर, इस सब बच्चों को दे देते हैं। छोट आदि बोल करके कमाते हैं, फिर पिछाड़ी में पुत्र पोत्रों के लिए छोड़ करके जाते हैं। लौकिक बाप भी बच्चों के लिए क्या नहीं करता है। हर एक की कमाई के अलग अलग प्रकार होते हैं ना, कितना सारा कमा कर रखता है। पुत्र पोत्रे खाएंगे, सबको छोड़ करके चला जाता है। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है। छोटेपन में ही बच्चा बाबा बाबा कहने लग पड़ता है। बाबुल अक्षर बहुत मीठा होता है ना। अब तुम बच्चों ने बेहद के बाप को जाना।
बेहद के बाप ने तो कमाल की है, कितनी बेहद की नॉलेज सुनाते हैं। लौकिक बाप तो समझा न सके, भला धन आदि देते हैं, परंतु बिगड़ी को तो वह बना नहीं सकते। इस समय सारी दुनिया की बिगड़ी बन चुकी है, पतित बन चुके हैं, कंगाल बन चुके हैं, तो सभी को तो बाप लौकिक बाप पावन बना न सके। यह तो पारलौकिक बाप का ही काम जो आकर के सबकी तकदीर जगाते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला भगवान भोलानाथ ही है। वह कल सर्व की बिगड़ी को बनाने वाला, सर्व को गति सद्गति देने वाला। लौकिक बाप टीचर गुरु हमको बेहद का मालिक बना नहीं सकते। बेहद का बाप को जानना और रचना के आदि मध्य अंत को जानना, यह और कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों की बुद्धि में है कि यह बेहद का चक्र कैसे दिखता है। बच्चे जानते हैं यह बना बनाया राम, वही हमें पुरुषार्थ कराता है। कौन पुरुषार्थ कराता है? बाबा कहते हैं बेहद का चक्र बना बनाया राम। हम पुरुषार्थ जरूर करें। कल जैसे श्रीमत पर पुरुषार्थ किया था, वैसे हर एक कर रहे अपनी बिगड़ी को बनाने। हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है ना। ऐसे कल तो पहले हर एक अपनी अपनी बिगड़ी को बनाने के लिए बाबा कहते पुरुषार्थ करें। देखते हैं कि बहनें और भाई सब बिगड़ी को बनाने के लिए पुरुषार्थ में लगे हुए। भारतवासी पुकारते ही है कि हे बिगड़ी को बनाने वाले, हे पतित पावन आओ। रावण ने बिगाड़ा है, जिससे कि धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े। अब तुम बच्चों ने यह सब बाप द्वारा जाना है। मनुष्य सृष्टि जिसका नाम कल्प वृक्ष है, यह बहुत नामी ग्राम है, जिसका राज भी बुद्धि में बैठ गया। मनुष्य लोग जब तुम्हारे चित्र देखते हैं तो कहते हैं कि यह तो कल्पना है, जो 5000 वर्ष का कल्प वृक्ष बनाया है। हम तो इस पर बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कल्प वृक्ष जिसका बनन ट्री के साथ भी मुकाबला करते हैं, समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वह प्रायलोक हो गया। ड्रामा प्लान अनुसार और सब धर्म है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मुख्य स्वर्ग की गाई जाती है, उसको फिर से रिपीट होना। अच्छी हिस्ट्री ज्योग्राफी ही है स्वर्ग की। सब कहते भी है हमको राम राज्य चाहिए, जिसमें दुख का नाम निशान न रहे। परंतु यह कोई नहीं समझते कि हम हैं ही रावण राज्य में। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में राम राज्य की कल्पना करते हैं, चाहना रखते हैं कि जिसमें क्या हो, सुख शांति हो, कोई भी दुख अशांति न हो। और अब यह तो स्वीकार करें ना कि हम कहाँ हैं, रावण के राज्य में। बाबा कहते हैं यह बातें सिर्फ तुम बच्चों के ही बुद्धि में। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है बिगड़ी को बनाने वाला कैसे आते हैं, कैसे बिगड़ी को बनाते। पति को कहेंगे बिगड़े हुए, हमारी बुद्धि अथवा तकदीर कैसे बिगड़ी हुई है। इस समय बाबा कहते खास भारत की कैसे तकदीर बिगड़ी है। तो बिगड़ी को बनाने वाला बाबा कब आते हैं, कैसे आकर के बिगड़ी को बनाते हैं, यह तो और कोई जानते ही नहीं। उन्हों की रस्म रिवाज की रावण की, तुम्हारी रस्म रिवाज राम की, जो बाप ने आकर के श्रीमत के आधार से हमको समझाया। राम कोई वह त्रेता वाला नहीं,
उसने गीता सुनाई नहीं। आजकल गीता विलायत में भी रामायण आदि सुनाते हैं। कोई कोई तो गेरुओं कफनी पहन कुटियाओं में जाकर रहते हैं। अब तुम बच्चों को कोई कुटिया आदि में नहीं रहना। कुटिया में कब पाठशाला होती है क्या? वहां तो फकीर लोग रहते हैं। तुम्हारी तो पढ़ाई है, परंतु यह है कि नई गवर्नमेंट इसलिए कोई समझ न सके कि तुम कौन। बड़े बड़े मकानों में बाबा कहते तुम्हारी पाठशालाएं चलती है, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी चलती है, या कोई कुटिया की बात नहीं है। बाबा कहते हैं यह जो बात है यह तुम्हारी कौन सी नई गवर्नमेंट है। ईश्वर ने आकर के नई गवर्नमेंट द्वारा तुम्हें पढ़ा रहे हैं, लेकिन इन्हें और कोई नहीं जानता कि तुम कौन। एक मिनिस्टर को समझाओ तो दूसरा कहेगा तुम बुद्धू हो। यह बिल्कुल नई बातें है ना। बाबा समझाते रहते हैं, जिसके बुद्धि में समझ में आए कहीं समझ आए, बाकी तो सबको क्या लगती है, कोई क्या कहते रहते हैं। करेक्शन भी कराते जाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर लिखना चाहिए। प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध हो जाता है। हम प्रश्न ही पूछते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो बहुतों के होते हैं। कोई फीमेल का नाम भी ब्रह्मा होता है, होगा कहीं तो। प्रजापिता नाम तो किसी का होता नहीं ना, इसलिए प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। प्रजापिता आदिदेव कहते हैं, परंतु आदिदेव का अर्थ नहीं समझते। प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होगा ना, जो पिता श्री ब्रह्मा बाबा के रूप से है। आदिदेव फिर वह ब्रह्मा सूक्ष्म हो जाता है। आदि अर्थात शुरुआत का। प्रजापिता ब्रह्मा को फिर बेटी है सरस्वती। सूक्ष्म वतन में जो बेटी हो न सके, रचयिता तो यहाँ है ना। इन गुह्य बातों को विशाल बुद्धि वाले ही धारण कर सकते हैं। बाबा सबको सुनाते हैं, परंतु बाबा का ज्ञान भी विशाल बुद्धि बच्चों के बुद्धि में ही धारण, क्योंकि उनके बुद्धि में ही ज्ञान रमन होता है। धारणा के साथ मैनर्स भी चाहिए। जीवन में गुण भी बहुत अच्छे चाहिए। जो कोई भी देख खुश हो। तुम्हारा बोल जो निकलता है उनको क्या कहा जाता है? बाबा कहते हैं बोल को क्या कहते हैं? रत्न कहते हैं ना। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। बाप रूप पसंद है, आत्मा को रूपवान बनाते हैं। अब तो आत्मा काली कुरूप है, उनको योग से रूपवान बनाया जाता है। ज्ञान और योग से आत्मा को क्या बनाया जाता है? रूपवान बनाया जाता है। उसमें बाबा कितने सुंदर मैनर्स होते हैं। तुम बच्चे अभी रूप बसंत बनते हैं। मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रत्न निकलते हैं। बच्चों के बहुत मैनर्स बहुत मीठे होने चाहिए। गुण कैसे होने चाहिए? बहुत मीठे होने चाहिए। मुख से हमेशा रत्न ही निकले, ज्ञान की निकले, ज्ञान युक्त बोल ही। बहुत है जो पत्थर ही मारते रहते हैं, अर्थात क्या करते हैं? कड़वे बोल बोलते हैं। बाप ज्ञान रत्न देते हैं। तुम बच्चों का भी यही धंधा है। एक दो को पत्थर मारना, यह तो बड़ी खराब चाल है। अपना नुकसान कर देते हैं। बाप है ज्ञान का साधन, उसका रूप भी समझाया है कि कितना
सूक्ष्म है, वह तो लिंग कह देते हैं। पहले तो बाप का परिचय देना, भला वह ज्योतिर्लिंगम ही समझे। दीप बात बाद में समझानी होती है, फिर पूछना होता है आत्मा का रूप क्या है। यह तो सब कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है एक अजब सितारा, तो जरूर छोटी ही होगी ना। बड़ा लिंग तो यहाँ बैठ भी न सके, गोला निकल आए। पहले तो बाप और बच्चों का संबंध बुद्धि में बिठाना चाहिए। वह तो है ही बेहद का बाप। अब ब्रह्मा कहाँ से आता है? बाप आकर इनको एडाप्ट करते हैं, अर्थात इनमें प्रवेश करते हैं। तुम्हारी एडाप्शन अलग है, इनकी एडाप्शन अलग है। ब्रह्मा को भी शिव बाबा ने एडाप्ट किया ना, तो कैसे? बाबा कहते हैं शिव बाबा ने डायरेक्ट ब्रह्मा के घर में प्रवेश किया और प्रवेश करके उनको अपना बनाया। और हमें कैसे अपना बनाया? ब्रह्मा मुख से अपना। बाप हमेशा प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं यह मेरी स्त्री। कौन? ब्रह्मा। मैंने एडाप्ट किया है, मैं इनमें प्रवेश हो, तुम प्रवेश हो कहता हूँ। तुम हमारी मुख वंशावली हो। मैंने तुमको ब्रह्मा मुख से रचा, मुझे तो अपना मुख है नहीं। शिव कैसे कहेंगे मेरी मुख वंशावली? इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा मुख वंशावली। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है ना। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे, भाई बहन हो। बुद्धि में यह आना चाहिए ना, बाप स्वर्ग रचने वाला है, तो हमको स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ना, जब स्वयं का बाप की स्वर्ग का रचयिता है। स्वर्ग में तो सब नहीं जा सकते। बाप कहते हैं स्वर्ग की सद्गति मैं करता हूं। तुम मुक्ति में जाकर फिर पाठ बजाने आते हो नंबरवार। मुक्ति सबको मिलती है, माया के दुख से सब छूट सकते हैं, फिर नंबरवार आना होगा पाठ बजाने। जीवन मुक्ति में पहले पहले तुम जाते हो, क्योंकि तुम राजयोग सीखते हो ना। जो राजयोग सीखेगा तो बाबा कहते वही जीवन मुक्ति में आएगा। मुक्ति में तो सब जाएंगे, मुक्ति में जाने के लिए कोई राजयोग सीखने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने कल्प पहले आकर सीखा है वही आकर सीखेंगे ड्रामा। ड्रामा सामने खड़ा है ना, बनी बनाई बन रही है, हुबेहू रिपीट हो रही है, तो बाबा कहते हैं सारी किसका है? ड्रामा। जिसने कल्प पहले सीखा था वही आकर सीखेंगे, ड्रामा अनुसार जाएंगे। अभी तो अनेक धर्म है, सतयुग में एक धर्म था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म किसने स्थापन किया? यह कोई नहीं जानता। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। बिगड़ी को सुधारने वाला बरोबर एक ही बाप। सतयुग में तो बुलाएंगे ही नहीं कि बिगड़ी को बनाने वाले आओ। यहाँ तकदीर बिगड़ी हुई, राखों की दशा बैठी हुई। ऊंचे से ऊंच बृहस्पति की दशा, अब राखों की दशा बैठी। सारे विश्व पर राखों का ग्रहण लगा, सारी दुनिया काली बन पड़ी। गोल्डन एजेड बर्ड को ग्रहण लगते लगते कला कम होते होते आखिरी आयरन एजेड बर्ड बन गया। अब बाप कहते हैं कि दे दान तो
योग बल से माया रावण को जीतना है, विकारों का दान दिया जाता है तो ग्रहण छूट जाता है, हम सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। बेहद की बात हुई। अब कहते विकारों का ग्रहण भी सारी दुनिया दे नहीं सकती, परंतु जो जो विकारों का दान देते हैं उनके निमित्त से ग्रहण भारत का छूट जाता है। अभी आत्मा में कोई कला नहीं रही है, इसलिए शरीर भी ऐसे ही तमो प्रधान मिलते हैं। जैसे सोने में कैरेट होती है ना, 14 कैरेट का, 18 कैरेट का, अभी तो मनुष्यों में कोई कैरेट दो कला बनती है, कला ही कुछ भी अकल नहीं। देखो 16 कला से बिल्कुल कलाहीन बन गए तो कुछ भी अकल। बाप कहते हैं मैंने तुमको कितना समझदार बनाया था ना, गुणवान बनाया था, तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते क्या बन पड़े? बिल्कुल काले बन पड़े। अनेक बार यह चक्र लगाया है, कल कल राज्य लेते हो और फिर गवाते। एक खेल है हमारा, राज्य भाग्य प्राप्त करना, राज्य करना और फिर पुनर्जन्म लेने से वृद्धि तो सबकी होती रहती है। बच्चों को बुद्धि में बहुत नशा रहना चाहिए। अब राजधानी स्थापन हो रही है, फूलों का बगीचा स्थापन होता है संगम पर। संगम को तुम ब्राह्मण ही जानते हो, यहाँ तुम बच्चों को रत्न मिलते हैं, फिर बाहर जाने से पत्थर मारने लग पड़ते हैं। देखो बाबा ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं और बाहर निकले कि जैसे मुख से कुछ कड़वा बोला अर्थात क्या, पत्थर मारने लग पड़ते हैं। माया जख्मी कर देती है, उनको कहेंगे पाप आत्मा। बाप कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। एक दो को तुम पत्थर मारते मारते एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़े, मेरे गड्ढे बन चुके हैं। अब तुम्हारी बुद्धि लोहा से सोना जैसी बन रही है, तुम फिर पत्थर क्यों मारते हो? फिर से वही बात बाबा ने समझाई। अपने बोल पर अटेंशन हो कि क्या बोल और कैसे। अगर कोई उल्टी बातें सुनाए तो समझो यह हमारा कौन दुश्मन है। ऐसे का संग कभी नहीं करना, न सुनना है। निंदा आदि एक दो की तो बहुत सुनाएंगे ना, कोई कोई में निंदा करने की आदत होती है तो वह कब अच्छी बात नहीं सुनाई। अनेक प्रकार की आदतें लग चुकी हैं। बाबा कहते हैं किसमें क्या आदतें होती है, इसमें जो आदत है वो तो दिखाएगा, जिससे कोई कोई में निंदा करने की आदत होती है तो वह कब अच्छी बात नहीं सुनाएगी, जिससे कल्याण की बात नहीं सुनाएगी, लेकिन निंदा करके जरूर अकल्याण करते रहेंगे। बाबा हमेशा समझाते हैं कि ज्ञान रत्न दान करते रहो। बाबा जो सुनाते हैं वह औरों को सुना, जिससे क्या हो, औरों का कल्याण। सर्विस का उजूरा तो बच्चों को मिलना ही है, आपे ही अपना कल्याण करना है, किसकी गुलामी नहीं करनी। तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप कांटों से फूल बनाने आए हैं तो बच्चों का भी कौन सा धंधा, अनेकों का कल्याण करने के लिए बाबा के मुख से ज्ञान रत्न निकलते रहे, ज्ञान दान करते रहे और अनेका का जीवन फूलों जैसा हो। देखो बाबा कहते हैं तुम्हें लोहे से बाबा सोने जैसा बनाते हैं,
कांटों से फूल बनाने के लिए। तो सब बच्चों की ये जिम्मेवारी है, सिर्फ बाप की नहीं, सारे बच्चों की एक जिम्मेवारी। यह बाप यह धंधा सिखलाते, यह तो मनुष्य को देखता कांटों को फूल बनाने की फैक्ट्री हुई ना। हमारे बाप ने कौन सी फैक्ट्री खोली है? कांटों को फूल बनाने। तो बच्चों का भी यही धंधा हुआ, कांटों को फूल बनाना। तुम्हारा ज्ञान मटेरियल है, जिससे तुम मनुष्य से देवता हो, तो वह हुनर सीखना चाहिए ना। रोज आकर के बाबा कितना ज्ञान सुनाता है, ज्ञान से कितना गुण सुनाता है, तो बाबा कहते हैं ये सीखना चाहिए ना। बिगड़ी को बनाते रहो, पत्थर बुद्धि को पारस बनाते रहो। यह तुम्हारी गॉडली मिशनरी है, जैसे क्रिश्चियन की मिशनरी है, वह औरों को क्रिश्चियन बनाते हैं। तुम्हारी ईश्वरीय मिशनरी है, पतितों को पावन। यह धंधा है, फैक्ट्री है, मिशनरी है। बाबा कहते जो बाप का कर्तव्य है वही बच्चों का कर्तव्य है। पतित पावन गाते हैं तो जरूर आया होगा ना, मिशनरी जारी की होंगी। अब तो पति से पावन बने। रावण की मिशनरी है पावन को पतित बनाना, और बाप की मिशनरी है पतित को पावन। राम की मिशनरी है पतितों को पावन बनाना। मुख्य है कि योग, बाप दादा जिससे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है, उनको याद भला क्यों नहीं करेंगे? करते हैं ना। सारा कल्प तो देहधारियों को ही याद किया, अभी इस जन्म में बाप मिला है तो बाप को याद। अब याद करना है विदेही को, विचित्र को, जिनका कोई अपना शरीर चित्र नहीं, उनको आना जरूर पड़ता है। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना। यह तो सीधी बात, ब्राह्मणों का दूसरा कोई है भी नहीं। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। सतगुरु तो एक ही होगा ना। ब्रह्मा का भी वह गुरु हो गया, विष्णु का गुरु नहीं कहे। ब्रह्मा का गुरु पर उनको विष्णु देवताएं बना, क्योंकि विष्णु रूप में बाबा कहते हैं स्वर्ग में बाबा नहीं होगा तो विष्णु का कोई गुरु नहीं होगा। तो ब्रह्मा का गुरु बनकर के विष्णु ब्रह्मा को विष्णु बनाते हैं। तो गुरुओं के गुरु सतगुरु शिव बाबा ब्रह्मा के भी गुरु। शंकर का भी गुरु कैसे हो सकता है? शंकर तो पतित बनता ही नहीं, उनको गुरु की क्या दरकार। ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं ना, विष्णु व शंकर के 84 जन्म नहीं करेंगे। कितनी अच्छी रीति धारण करने और कराने की यह बात। 84 जन्म है, विष्णु व शंकर के 84 जन्म नहीं करे। जो धारण करते और कराते हैं वही उच्च पद भी पाते हैं। धारणा नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाए। सारी बातें ज्ञान योग और धारणा के आधार से। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुणों, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साधन पहली कौन? निंदा करने वाले का संग कभी नहीं करना। न गलानी करनी है,
न सुनने की। बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुख से ज्ञान रत्नों का दान करना। दूसरी पॉइंट है ज्ञान मटेरियल से मनुष्य को देवता, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी। अपना और सर्व का कल्याण करने का ही धंधा करना। स्वयं का भी कल्याण करना है और सर्व का भी कल्याण करना। आज का वरदान है प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रत्न। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करना माना जान की बाजी लगा देना। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। दृढ़ प्रतिज्ञा वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते। वह गले का हार अर्थात विजयी रत्न बन जाते हैं। तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो तो प्रत्यक्षता हो। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा इन दोनों का बैलेंस ही सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। स्लोगन है लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं लगे। लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं लगे।